सुबह की क्लास नहीं लग रही क्या आजकल? टेस्ट नहीं दे रहे हो? ओके, बताओ। रिवीजन के लिए सैटरडे रख लें, संडे का ऑफ रहेगा, सैटरडे ऑफ रख लें। टुडे इज थर्सडे, कल फ्राइडे को भी क्लास ले लेते हैं और सैटरडे का ऑफ रख लेते हैं। क्यों? ये एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि एक वीकली ऑफ मिल जाए तो रिवीजन हो जाए जो अभी तक हुआ है उसके लिए। रिवीजन के लिए ऑफ मांग रहे हो ना? हाँ, तो इज इट ओके सैटरडे अगर ऑफ रखना चाहे तो रख सकता है। 14th पे ये, हाँ बताए, ठीक है सैटरडे ऑफ, इज इट फाइन? है ना? मेरी तरफ से नहीं है, आप लोग डिमांड कर रहे हो। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, डिमांड आप लोगों की तरफ से, आप लोग चाहते हो एक दिन का ऑफ रिवीजन के लिए, इट्स अ गुड थिंग, तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ठीक है, सैटरडे का एक बार कल कंफर्म कर लेंगे, परसों का ऑफ का, ठीक है? एंड ठीक, let's begin with new unit, that is religion and society. जो आपका पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी था ना, उसमें आपका एक हैंड आउट नहीं था, सेकुलराइजेशन। तो सेकुलराइजेशन और सेकुलरिज्म आपका टॉपिक रिलीजन एंड सोसाइटी में भी है, तो वो उस हैंड आउट में दिया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे और कवर होगा ज्यादा। रिलीजन एंड सोसाइटी यूनिट 8। Under this, first topic is sociological theories of religion. Then next, types of religious practices like animism, monism, polytheism, sect, cult, then some concept like religion in modern society, under this we need to cover religion and science, religious fundamentalism, secularization, religious revivalism, right? So religion and society, under this we need to cover different topics. The first is sociological theories of religion. Under this we will cover different theories with respect to religion. Then second in types of religious practices, that how religion emerged, like animism, monism, pluralism or polytheism, sect, cult, denominations, right? Then religion in modern society, under this we will cover कि how religion act in modern society. So religion and science, what are the similarities, what are the differences, then religious fundamentalism, then religious revivalism, then secularization, ठीक है? Other topics like, ये तो explicitly mention है,
इसके अलावा there are some other topics you need to discuss, that how religion and gender and you can say feminism, that how religion impact the feminism. ठीक है, तो religion and gender equality और gender discrimination or you can say religion with respect to feminism we will also discuss. Clear? So let's start. और एक और चीज जो यहाँ यूनिट 8 है पेपर 1 की, इसी के साथ साथ there is one unit in paper 2 religion and society, जहाँ पर दो टॉपिक हैं. The first is problems of the religion और different forms of religion और different religion in Indian society, right? तो वो यूनिट इसी के साथ में इसके बाद कवर की जाएगी. ठीक है, ओके. तो लेट्स स्टार्ट. What do you mean by religion? पहले तो ये बताओ रिलीजन होता क्या है. टेल मी, जो भी आपको समझ आता है बताओ क्या है रिलीजन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट यूनिट और हर साल इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आते हैं. हर साल पेपर में 10 मार्कर और 20 मार्कर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं. तो इट्स अ इंपॉर्टेंट यूनिट. ठीक है, बताओ. हाँ, वन बाय वन आराम से बताओ. ओके, सो यू मीन एज पर इमिल दुर्खाइम बता रहे हो आप, है ना? एज पर इमिल दुर्खाइम इट इज अ यूनिफाइड सेट ऑफ बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, राइट, थिंग्स टू बी कंसीडर्ड सैक्रेड और अदर प्रोफेन, राइट. तो ये रिलीजन था. यस, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, राइट. ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ रिलीजन इमर्ज कैसे हुआ. आप कह रहे हो सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, है ना. आप कह रहे हो कि रिलीजन क्या है, कार्ल मार्क्स ने बोला ओपियम ऑफ मासेस. बट माय क्वेश्चन इज ये रिलीजन आया कहां से. आप कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन इससे पहले ओरिजिन क्या हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे लोगों के माइंड में थॉट आया कि यस दिस इज द रिलीजन, दिस इज द सैक्रेड, दिस इज द प्रोफेन, हाउ इट इमर्ज, how it evolved in the society. The question is this. Yes, totemism तो you are talking about the Emil Durkheim. Emil Durkheim ने बोला totemism is the earliest form of religion. मान लिया मैंने. Naturism, theory of naturism given by Max Muller, वो कह रहे थे ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया आप सबको है. स्टार्ट करते हैं कि रिलीजन इमर्ज कैसे हुआ. सबसे पहले हाउ रिलीजन इमर्ज इन द इंडियन सोसाइटी और हाउ रिलीजन इमर्ज इन सोसाइटी. इमर्ज कैसे हुआ, सिंपल सी चीज है. देयर आर डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट हु हैज गिवन डिफरेंट थ्योरीज विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजन. किसी ने माना कि रिलीजन जो था, रिलीजन इज इन द फॉर्म ऑफ एनिमिज्म. जो रिलीजन है वो किसके फॉर्म में है, एनिमिज्म के फॉर्म में है. एंड ये किसने माना, अपना फर्स्ट टॉपिक चल रहा है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन. ठीक है, ये किसने माना, दिस हैज बीन गिवन बाय E.B. टेलर. अकॉर्डिंग टू हिम रिलीजन इज एनिमिज्म. कैसे एनिमिज्म मीन्स, वर्शिप ऑफ सोल. वर्शिप ऑफ सोल. हाउ वर्शिप ऑफ सोल. देखो E.B. टेलर थे, ये बिलीव करते थे कि स्टार्टिंग में जो ओरिजिन हुआ था रिलीजन का वो किससे हुआ था, विद द एग्जिस्टिंग ऑफ सोल. सोल की एग्जिस्टेंस से हुआ था. कैसे, ये बिलीव करते थे. किसको, ट्रेडिशनल प्रिमिटिव सोसाइटी को इन्होंने स्टडी किया. व्हेन ही वाज स्टडीइंग द प्रिमिटिव और ट्रेडिशनल सोसाइटी, इन्होंने स्टडी किया कि जब इंसान सोता है, बेसिक कॉन्सेप्ट इनका सोल का चल रहा था. कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था इनका, कि सोल था. कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन इज द वर्शिप ऑफ द सोल. सोल से स्टार्ट हुआ. कैसे हुआ, इन्होंने बोला प्रिमिटिव सोसाइटी थी. प्रिमिटिव सोसाइटी में लोग, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द बर्थ एंड डेथ. सोल के रेफरेंस में कैसे, कि जब इंसान सो रहा होता है तो वो क्या करता है,
वो अपनी उसकी जो सोल है वो क्या होती है, टेम्पररी लीव करती है बॉडी को, टेम्पररी लीव करती है, वो उसको ड्रीम कर रहा होता है, राइट। जब वो जाग रहा होता है इंसान, तो जाग रहा होता है तो सोल क्या करती है, टेम्पररी लीव नहीं करती है। लेकिन जब वो डेथ हो जाती है इंसान की, तो डेथ के टाइम पे जो सोल है बॉडी की वो परमानेंटली लीव कर जाती है। फिर ये कहते हैं, ड्रीम्स का कॉन्सेप्ट भी देते हैं सोल के थ्रू, कि यही ड्रीम्स होता है। ड्रीम में लोग डर जाते हैं, क्यों? वो एंसेस्टर वर्शिप पे बिलीव करते हैं, कि वो क्या करते हैं कि सोल में, अगर आप एंसेस्टर वर्शिप कर रहे हो, प्रिमिटिव सोसाइटी में एंसेस्टर वर्शिप होता था कि आप सोल की वर्शिप कर रहे हो। सोल कौन है? एंसेस्टर की सोल है जो मर गए हैं परमानेंटली, उस सोल ने उनकी बॉडी को छोड़ दिया है। तो जब आप उनकी, अगर आप अच्छे काम कर रहे हो, अच्छी वर्शिप कर रहे हो, तो वो एंसेस्टर आपसे क्या होंगे? खुश होंगे। और जब वो खुश होंगे तो वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो वो क्या हो गई? गुड सोल हो गई, ठीक है। और वही अगर आप, वो आपसे खुश नहीं है, आपको फियर है, आपको अजीब अजीब से ड्रीम आ रहे हैं, दैट मीन्स आपके एंसेस्टर्स आपसे खुश नहीं है, और वो क्या कंसिडर की जा रही है? बैड सोल, राइट। तो उसके बिहाफ पे जब आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छे एंसेस्टर को खुश करने के लिए आप क्या कर रहे हो? उनकी सोल को वर्शिप करना स्टार्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट लिंक कर रही हूं। फॉर एग्जाम्पल, श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध जो आप मनाते हो वो क्या है? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है? वो वर्शिपिंग ऑफ द सोल, यस। तो वो यही बोल रहे हैं कि ये जो था ना आपका सोल, वर्शिपिंग ऑफ द सोल इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द रिलीजन. So E.V. Tyler has given the concept of animism, that is worship of soul is the earliest form of religion, right? Concept of the Shraddha and Pitra are considered as the Indian context of religion, right? और ये सब किस पे बेसिस था? ये सारा कॉन्सेप्ट डेथ किस पे बेसिस था? डेथ एंड बर्थ पे बेसिस था कि नहीं था? राइट ये सारा कॉन्सेप्ट इसी के बेसिस पे चल रहा था. क्लियर? जब ये चीज हुई तो ठीक है. ईवी टेलर ये भी कह रहे थे, ईवी टेलर की थ्योरी जो थी वो थी इवोल्यूशनरी थ्योरी. इवोल्यूशनरी थ्योरी मतलब कि जो सोसाइटी है, जिस तरीके से सोसाइटी क्या थी, प्रिमिटिव टू कॉम्प्लेक्स थी, उसी तरीके से रिलीजन क्या है? रिलीजन एनिमिज्म मतलब सोल को वर्शिप कर रहा था. फिर धीरे धीरे रिलीजन में पॉलिथिज्म आया, प्लूरलिज्म आया, मल्टीपल रिलीजन वर्शिप होने लगे, और फिर धीरे धीरे सोसाइटी ग्रेजुअली चेंज हुई. तो सोसाइटी किस पे आ गई? मोनिज्म, सिंगल रिलीजन पे आ गई. तो ये बोल रहे थे कि जिस तरीके से आपकी सोसाइटी चेंज होती है फ्रॉम ट्रेडिशनल टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, प्रिमिटिव टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी, उसी तरीके से सोसाइटी इज डायनेमिक इन नेचर. तो धीरे धीरे सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ? रिलीजन भी अपने फॉर्म को चेंज करता है फ्रॉम एनिमिज्म थ्रू पॉलिथिज्म, पॉलिथिज्म टू मोनिज्म. क्लियर? तो रिलीजन इज अ इवोल्यूशनरी फॉर्म, इवोल्यूशनरी प्रोसेस है. ठीक है, तो रिलीजन इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस. ये बात कर रहे थे आपके ईबी टायलर. ठीक है. देन नेक्स्ट थ्योरी मैंने बताया आपको, डिफरेंट स्कॉलर्स हैज गिवन डिफरेंट थ्योरी. फिर आते हैं आपके मैक्स मिलर और हर थ्योरी एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेगी. ठीक है, तो मैक्स मिलर कहते हैं ये एनिमिज्म वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है नेचरिज्म. नेचरिज्म मींस नेचर वर्शिप. नेचरिज्म इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन. मैक्स मिलर कह रहे हैं कि नेचरिज्म इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन. कैसे? ये कहते हैं कि ये जो नेचरिज्म है, कैसे? थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, ये जो नेचुरल इवेंट्स हैं, लोग इनको समझ नहीं पा रहे थे. राइट? लोग इनको समझ नहीं पा रहे थे. अचानक से बिजली कड़की और बारिश होने लगी, अचानक से थंडर स्टॉर्म आया, अचानक से लाइटनिंग होने लगी. तो ये क्या है? ये नेचर के वो थे, और इन चीजों को लोग समझ नहीं पा रहे थे. तो जब एकदम से उनके लिए क्या मैजिक जैसी चीजें हुई ना उनके लिए, तो इस चीज को किस में ले रहे हैं कि भाई लोगों ने नेचर वर्शिप इसलिए करना स्टार्ट किया क्योंकि उनको ये एज अ मिरेकल लग रहा था. राइट? तो उन्होंने नेचरिज्म को क्या किया? नेचरिज्म इज कंसीडर एज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन.
इनके क्रिटिक्स में सबसे बड़ी चीज आती है, एक सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये किसकी बात कर रहे हैं, नेचर वर्शिप की बात कर रहे हैं। और आप देखो कि जब जब इस तरीके से नेचुरल इवेंट्स होते हैं, बारिश एंड ऑल ये सब, तो इमोशंस चेंज होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो किस चीज की रिक्वायरमेंट फुल कर रहे हैं, ह्यूमन नीड के इमोशंस को कहीं ना कहीं नेचर की वर्शिप से वो चेंज कर देते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि नेचरिज्म इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन। सिंपल सी चीज, ठीक है, ठीक है। जब यहां तक चीजें हो गई, नेचरिज्म की बात कर दी उन्होंने, फिर चीजें फिर बदल जाती हैं। कैसे, अब इन्होंने नेचरिज्म बोल दिया, तो पहले तो सबसे पहले कौन से आए आपके, एनिमिज्म, ईवी टेलर। दूसरे बोल रहे हैं मैक्स मुलर कि नेचरिज्म इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं आपके डिफरेंट, हम कौन सा स्टडी कर चुके हैं, इमिल डुर्खाइम, इमिल डुर्खाइम। क्या स्टडी, कौन सी स्टडी की थी इन्होंने, अरुंता ट्राइब ऑफ ऑस्ट्रेलिया। रिवीजन हो रहा है फिर से अब, अरुंता ट्राइब ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये स्टडी कर रहे थे, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था, दैट रिलीजन इज अ सोशल फैक्ट। इनके अकॉर्डिंग क्या था, रिलीजन एक सोशल फैक्ट था, और सोशल फैक्ट एक थिंग है, दैट मीन्स इट इज अ सोसाइटी। तो सोसाइटी इज द रिलीजन, राइट। अब क्वेश्चन इनके में ये आया था कि अगर सोसाइटी इज अ रिलीजन तो लोगों ने सोसाइटी को वर्शिप क्यों नहीं किया। सिंपल सी चीज थी, लोगों ने सोसाइटी को वर्शिप इसलिए नहीं किया क्योंकि लोगों को एक चीज चाहिए थी वर्शिप करने के लिए जो क्या हो, विजिबल हो, राइट। और सोसाइटी इज वेरी ब्रॉड विच इज नॉट विजिबल, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो हाउ विल यू वर्शिप जो आपको दिखती ही नहीं है चीज। तो इन्होंने क्या किया कि सोसाइटी की जगह उन्होंने सोसाइटी के जो चीजें थी, सोशल फैक्ट और सोसाइटी की चीजें, उनको वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया। इनके लिए क्या था, टोटेमिज्म, वही सेम चीज, राइट। तो अकॉर्डिंग टू इमिल डुर्खाइम, रिलीजन इज अ सोशल फैक्ट एंड सोसाइटी इटसेल्फ इज अ रिलीजन। तो वहां से ये चीजें स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इमिल डुर्खाइम क्या कह रहे थे, रिलीजन इज अ फंक्शनल इन सोसाइटी, क्लियर। देन देयर इज अनदर स्कॉलर्स, मेलिनोस्की। मेलिनोस्की क्या कह रहे थे, मेलिनोस्की कह रहे थे दैट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिलीजन इज नॉट जस्ट फॉर द सोसाइटी बट फॉर ऑल्सो द इंडिविजुअल। जो रिलीजन है वो रिलीजन सोसाइटी नहीं है, सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं है। ये कह रहे थे जो रिलीजन है वो किसके लिए है, वो इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअलिज्म इज देयर, इंडिविजुअल ने क्रिएट किया है। फॉर एग्जाम्पल कि इनकी जो ये स्टडी कर रहे थे वो थी द ट्राइब ऑफ न्यू गिनी, टोबरी आइलैंड ऑफ न्यू गिनी, इसको स्टडी किया था इन्होंने, टोबरी आइलैंड ऑफ न्यू गिनी, इसको स्टडी किया था। और ये बोल रहे थे कि ये जो चीजें हैं, टोबरी आइलैंड ऑफ न्यू गिनी, ये कह रहे थे कि नॉट ओनली द सोसाइटी, लेकिन रिलीजन में क्या है, इंडिविजुअल रोल भी प्ले कर रहा है। कैसे, ये एक एग्जाम्पल देते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि जब फिशरमैन का एग्जाम्पल देते हैं कि यस,
कि फिशरमैन काम वाटर में जब फिश को कैच करने जाते हैं तो काम वाटर में फिश कैच करना इज इजी, तो वो नॉर्मली कर लेते हैं। लेकिन जब वो काम वाटर के अलावा थंडर स्टॉर्म लाइक सिचुएशन में फिश कैच करना जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो रिचुअल परफॉर्म्स करके जाते हैं, प्रीस्ट को साथ लेकर जाते हैं, किसके लिए, जिससे गुड कैच कर सके उसका फिशेस का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिविजुअल के जो नॉर्म्स, इंडिविजुअल की जो अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग, एंजाइटी, फियर, उसको फुलफिल करने के लिए तो इंडिविजुअल का रोल प्ले हो रहा है यहाँ पे। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिलीजन इज द इंडिविजुअल फैक्टर यहाँ पे, तो वो इसी की बात कर रहे हैं। उन्होंने इन ट्राइब को स्टडी किया और उससे ये पता लगा कि नॉट ओनली द सोसाइटी बट यहाँ पे इंडिविजुअल भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है रिलीजन में। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ सोसाइटी पर्सपेक्टिव से है, बल्कि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से भी ये चीज है कि रिलीजन को जनरेट करने में कहीं ना कहीं इंडिविजुअल का मेजर रोल प्ले है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेथ, फ्यूनरल्स यहाँ पे, और ये रिलीजन ये भी फंक्शनलिज्म की बात करते हैं कि जैसे फ्यूनरल होता है, किसी की डेथ पे फ्यूनरल हो रहा है तो लोग यूनाइट होते हैं, यस यूनाइट होते हैं, तो एक कलेक्टिविज्म, सॉलिडरिटी क्रिएट होती है। सो यही बोल रहे हैं, और ये किसने कॉन्सेप्ट बताया, रिलीजन नहीं, तो कहीं ना कहीं रिलीजन इज फंक्शनल इन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है। लेकिन नॉट ओनली द सोसाइटी बट इंडिविजुअल रोल भी है यहाँ पे, राइट। अब बात करें मर्टन। मर्टन क्या बोल रहे थे, क्या कॉन्सेप्ट था मर्टन का। मर्टन कह रहे थे कि एवरीथिंग इज नॉट ओनली फंक्शनल इन द सोसाइटी, जो चीज है वो फंक्शनल होने के साथ क्या क्या है, डिसफंक्शनल है सोसाइटी में, राइट। तो इन्होंने बोला कि रिलीजन इज नॉट ओनली फंक्शनल बट इट एक्ट ऑल्सो एज डिसफंक्शनल इन द सोसाइटी, कि रिलीजन एक्ट एज अ dysfunctional in the society, कि religion not only help in increase solidarity or help in integration of the society but it also act as a disintegration in the society। कैसे disintegration करेगा बताओ अब, क्या, यस राइट्स हो रहे हैं धर्म के नाम पे, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इज देयर, राइट, सोसाइटी में क्योस्क इज देयर, फियर इज देयर, रिलीजन के नाम पे डिसफंक्शनल क्रिएटिविटी नहीं होती है, राइट, सो रिलीजन में इंटॉलरेंट सोसाइटी होती है, राइट। तो ये सब चीजें बोल रहे हैं कि रिलीजन इज नॉट ओनली फंक्शनल बट ऑल्सो डिसफंक्शनल इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी में जो रिलीजन है वो क्या है, एक डिसफंक्शनल का रोल प्ले भी कर रहा है, ठीक है। देन इसके क्लियर क्या हुआ प्रांशी, ओके, तो इट इज डिसफंक्शनल इन सोसाइटी, ठीक है। अब इन्होंने डिसफंक्शनल बोल दिया, फिर कौन आते हैं आपके, टालकट पार्सन भी तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। टालकट पार्सन की थ्योरी का क्रक्स क्या था, देखो चीजें सब कर चुके हैं, मैं बस आपको रिकॉल करा रही हूं अभी। टालकट पार्सन का क्रक्स क्या था, फंक्शनल एजिल मॉडल दिया था, कल्चरल सिस्टम की बात कर रहे थे, यस। तो इनके लिए क्या था, रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ कल्चरल सिस्टम, था या नहीं था, इनके लिए रिलीजन इज द पार्ट ऑफ कल्चरल सिस्टम। और ये स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म मतलब यूनिवर्सल बात कर रहे थे रिलीजन की, ही एक्ट एज अ स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, कि एक इन्होंने पैटर्न दिया, उस पैटर्न को फॉलो करके कह रहे थे कि एक स्ट्रक्चर दिया, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके क्या हो रहा था, सोसाइटी में कोई भी चीज फंक्शनल हो रही थी, राइट। हाँ, मैनेजमेंट एंड ऑल, राइट। लिटेंसी में क्या आ गया था, चार कंसेप्ट, तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर, हर चीज को क्या वो हो रहा था, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, इन सब में क्या था, हर फैक्टर में रिलीजन कहीं ना कहीं अपना एक रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा। चोरी के पैसे मत कमाओ, पाप लगेगा, रिलीजन, राइट। झूठ मत बोलो, किसी का बुरा मत करो, या राजनीति में, पॉलिटिक्स में वोट जो दे रहे हो तो धर्म के नाम पे वोट मत मांगो, रिलीजन रोल प्ले कर रहा है। सोशल, सोसाइटी में सेक्रेड और प्रोफेन, ठीक है। रिलीजन, कल्चरल, रिलीजियस वैल्यूज, नॉर्म्स, वैल्यू कंसेंसस, जो कंसेंसस रिलीजन की जो नॉर्म्स एंड कंडीशन, नॉर्म्स एंड रेगुलेशन है उनको आप मान रहे हो तो इट विल एक्ट टू वैल्यू कंसेंसस, राइट। सोसाइटी में कंसेंसस है और नहीं मान रहे हो तो यू एक्ट एज अ डेविएंट, राइट। तो
कहीं ना कहीं टालकट पार्सन भी क्या कह रहे थे रिलीजन को लेके कि ये जो रिलीजन है वो किसमें लोकेट करता है, लोकेटेड रिलीजन इन द कल्चरल सिस्टम, राइट। रिलीजन क्या कर रहा है, रिलीजन गिव यू सेल्फ कॉन्फिडेंस, एज रिलीजन एक टॉनिक की तरह काम कर रहा है। यस, एक पर्टिकुलर चीज है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आप कॉन्फिडेंस आएगा, तो रिलीजन एक्ट एज अ टॉनिक, राइट। रिलीजन हेल्प यू टू क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिलीजन रिड्यूस एंजाइटी, डिप्रेशन। यस, तो रिलीजन कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, शेयर कॉमन वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम। यस, तो दैट इज व्हाई टालकट पार्सन कह रहे थे कि रिलीजन प्लेज यूनिवर्सल फंक्शन रोल इन एवरी सोसाइटी, every society as in social, economic, cultural as well as sorry, so sorry. क्लियर यहां तक, टालकट पार्सन क्लियर। देन बात करें हम कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कौन सी अप्रोच यूज करते हैं, कॉन्फ्लिक्टिव अप्रोच। कार्ल मार्क्स कहते हैं दैट रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। कार्ल मार्क्स कहते हैं रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, दैट मीन्स कि रिलीजन क्या करता है, रिलीजन स्टेटस मेंटेन करता है और रिलीजन फुलफिल करता है क्लास इंटरेस्ट ऑफ द एलीट क्लास। एलीट क्लास जो है, मेजोरिटी ऑफ द क्लास है, उसी का इंटरेस्ट फुलफिल कर रहा है। राजा का बेटा राजा बनेगा, रिलीजन ने कह दिया, लोग मान लिया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं लोगों को जो सुपीरियर और इंफीरियर वाला नोशन है उसको जस्टिफाई कर रहा है ये, और जब उसको जस्टिफाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं कैन बी से कि रिलीजन एक्ट एज अ सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल कर रहा है। लोग उसके अगेंस्ट जा ही नहीं रहे हैं कि धर्म ने कह दिया है राजा का बेटा राजा बनेगा, और भाई बनेगा भी, कोई सारे काम तो पावर उसी के पास है, और हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं रिलीजन के थ्रू, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम के अगेंस्ट ही नहीं जा रहे हैं, राइट। सो ये इस तरीके से काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट। अब ये कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कंफ्लिक्टिव अप्रोच थे, तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि इस तरीके से रिलीजन क्या कर रहा है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी को और क्रिएट करेगा। जब इनइक्वालिटी क्रिएट होगी तो सोसाइटी में वायलेंस होगा, क्योस होगा, क्योस होगा तो रिवॉल्यूशन होगा, रिवॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, आपका सोसाइटी में आगे की सोसाइटी चेंज होगी। तो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं फॉर द इगैलिटेरियन सोसाइटी देयर इज अ नीड फॉर अबॉलिश द रिलीजन। अगर आपको इगैलिटेरियन सोसाइटी चाहिए तो द डोमिनेशन ऑफ रिलीजन आपको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। यस, करना पड़ेगा कि नहीं। और कार्ल मार्क्स इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखो जैसे कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिसइंटीग्रेशन ला रहा है। द रूल ऑफ किंग एंड क्वीन इज जस्टिफाई, राइट। द रूल ऑफ द सन ऑफ द किंग इज ऑल्सो जस्टिफाई, कि राजा का बेटा राजा बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इट क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्टिव अप्रोच विथ रिस्पेक्ट टू द रिलीजन। यस, ठीक है। देन बात करें, और इसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि क्यों रिलीजन ये कर रहा है। देयर इज अ कांसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू कार्ल मार्क्स, क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। तो क्लास इन इटसेल्फ क्रिएट द फॉल्स कॉन्शियसनेस, यस, जिसकी वजह से रिलीजन सुपीरियर है। और क्लास इन इटसेल्फ फॉल्स कॉन्शियसनेस जब चेंज हो जाती है ट्रू कॉन्शियसनेस में, तो सोसाइटी में क्या होगा, क्योस होगा, रिवॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन क्या है उसका, रिवॉल्यूशन, और उसका रिजल्ट क्या है, इगैलिटेरियन सोसाइटी, राइट। क्लियर हो रही है ना चीजें, ठीक। देन बात करते हैं पीटर बर्जर। Peter Berger, his approach is symbolic interactionism. पीटर बर्जर, इनकी अप्रोच है सिंबॉलिक अप्रोच। इनकी बुक का नाम लिखो, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ
रियलिटी। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये देखते हैं कि ये जो आपका जो रिलीजन है ना, ये दे कंसीडर रिलीजन और सीन रिलीजन फ्रॉम अ फेनोमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। फेनोमोलॉजिकल सेकंड यूनिट नहीं हुई ना आपकी? फेनोमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मींस सिंबॉलिक अप्रोच, यू कैन से। ये सिंपल सा कहते हैं कि जो आपकी सोसाइटी है, इस सोसाइटी में इंडिविजुअल बॉन्ड करता है, कैसे? ब्लैंक बॉन्ड करता है, राइट? एकदम ब्लैंक माइंड। जब इंडिविजुअल ब्लैंक माइंड करता है तो उसको नहीं पता रिलीजन, लेकिन उस ब्लैंक माइंड का इस तरीके से सोशलाइजेशन किया जाता है कि वो इंडिविजुअल माइंड कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है। सपोज यू ऑल आर इन ब्लैंक माइंड, मैंने जब इनको सोशलाइजेशन कर रही हूँ, मैं क्या हूँ? एकदम कट्टर हिंदू, तो मैं इनका जब सोशलाइजेशन कर रही हूँ तो वो हिंदुइज्म इनमें एंटर हो जाएगा। मैं इनका सोशलाइजेशन जब कर रही हूँ तो मैं हूँ क्या उस टाइम पे? मुस्लिम सपोज, तो इनमें इस्लाम का, आप में किसी और का, क्रिश्चियनिटी का। तो डिफरेंट डिफरेंट सोशलाइजेशन एंड डिफरेंट सोशलाइजेशन, डिफरेंट माइंड। तो क्या हो गया? हर सोशलाइजेशन की वजह से जो रिलीजन है इट इज यूनिक विथ इंडिविजुअल। यस और नो? इसी की बात कर रहे हैं कि हर रिलीजन में जो यूनिकनेस है, तो रिलीजन किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है? फिनोमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, बिकॉज इट इज डिफरेंट एंड यूनिक फॉर ईच। हर किसी के लिए डिफरेंट और यूनिक है, बिकॉज इंडिविजुअल माइंड्स आर एम्प्टी, एंड इंडिविजुअल माइंड जब एम्प्टी है तो उसका डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोशलाइजेशन किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस वैल्यूज डाली जाती है, उसकी वजह से डिफरेंट और यूनिक रिलीजियस बिलीव निकल कर आते हैं। तो वही बात कर रहे हैं पीटर बर्जर। इनकी बुक का नाम था सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, कि सोसाइटी में रियलिटी कैसे बनी है? डिफरेंट डिफरेंट सोशलाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजन। क्लियर? सिंपल सी चीज है, माइंड खाली है, उस खाली माइंड को जिस तरीके से सोशलाइज किया जाएगा वो आपका रिलीजन बन जाएगा। अब आपका सोशलाइजेशन अलग हुआ है, इनका अलग, इनका अलग, तो रिलीजन भी डिफरेंट होगा और यूनिक होगा हर किसी का। यस, उसी की बात कर रहे हैं पीटर बर्जर। ठीक है यहां तक? देन बात करते हैं डेविड लुकमैन। David Luckman has given the concept of invisible religion. David Luckman has given the concept invisible religion. ये कहते हैं कि आप जो बात कर रहे हो रिलीजन, अभी तक वर्शिप की बात चल रही थी, कभी सोल को वर्शिप कर रहे हो, कभी चर्च को वर्शिप कर रहे हो, राइट? कभी नेचर को वर्शिप कर रहे हो, कभी सोसाइटी को वर्शिप कर रहे हो। ये कहते हैं रिलीजन इज इनविजिबल। जो लोग चर्च नहीं जाते, जो लोग कोई रिचुअल परफॉर्मेंस नहीं करते, क्या वो रिलीजियस नहीं है? जो लोग मंदिर नहीं जाते, जो लोग रिचुअल परफॉर्मेंस नहीं करते, क्या वो रिलीजन नहीं है? क्या वो रिलीजियस नहीं है? ये बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ही कंसीडर दैट दोज हु आर नॉट परफॉर्मिंग एनी रिचुअल्स, दोज हु आर नॉट विजिटिंग एनी चर्च आर ऑल्सो अ रिलीजियस, राइट? बिकॉज रिलीजन इज इनविजिबल, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह अवेलेबल है, हर जगह है। जो लोग रिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं फिजिकली, जिसका मतलब ये नहीं है कि वो रिलीजियस नहीं है, तो वो भी रिलीजियस है। इसलिए इन्होंने कंसेप्ट दिया इनविजिबल रिलीजन। और इनविजिबल रिलीजन इज वेरी प्रोमिनेंट स्पेशली इन द मॉडर्न सोसाइटी। यस, मॉडर्न सोसाइटी में जरूरी थोड़ा ना है, मॉडर्न सोसाइटी में लोग क्या जा रहे हैं क्या हर जगह रिलीजन? नहीं, राइट? तो इसलिए इन्होंने बोला कि इनविजिबल रिलीजन इज देयर। हमारी जो अभी प्रेजेंट में मूवीज आई थी, क्या नाम था वो गॉड का? OMG, ओ माय गॉड। और दूसरी कौन सी थी? ठीक है, नहीं, OMG 2। हाँ, तो ये किसकी बात कर रही है? क्या ये मूर्ति पूजा पे वर्शिप करती, मूर्ति पूजा के बिलीव कर रही थी? नहीं। मॉडर्न सोसाइटी का रिलीजन आज क्या कहता है कि भगवान के ऊपर, जैसे गोवर्धन, आप लोग गए हो
मथुरा गए हो? हाँ, गोवर्धन पर्वत नहीं गए ना? वहां पर देखना कि वहां पर ये पर्वत सिस्टम का वर्शिप होता है इन फॉर्म ऑफ दैट स्टोन, भगवान की पूजा की जाती है। तो वहां पर लिटरली जो आपके पानी के टैंकर आपने देखे होंगे, यहाँ पर पानी के टैंकर जो जाते हैं, वो टैंकर भर के उनका पाइप प्रॉपर भगवान के ऊपर लगा दिया जाता है और वो दूध उन पर चढ़ाया जा रहा है। टैंकर की टैंकर दूध चढ़ाया जा रहा है और वो पैरों से होते हुए नालियों से होते हुए नालियों में जा रहा है। इस तरीके की वर्शिप प्रेजेंट मॉडर्न इंडिया में आज भी है, लेकिन अब इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा है। अब वो दूध वहां डालने की जगह लोग, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि चीजें बदल रही हैं। लोग इनविजिबल वर्शिप में बिलीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इनविजिबल रिलीजन में बिलीव कर रहे हैं। तो लुकमैन इसी की बात कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जो इंसान मंदिर नहीं जाता, मस्जिद नहीं जाता, या जो इंसान रिचुअल परफॉर्म नहीं करता वो रिलीजियस नहीं है, वो भी रिलीजियस है। वो इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन एक बात करते हैं ओडिया। ओडिया प्रोवाइड करते हैं, रिलीजन प्रोवाइड फूड फॉर थॉट। ही कंसिडर दैट रिलीजन प्रोवाइड फूड फॉर थॉट। Religion provide food for thought. Also, he also look for dysfunction of the religion. Look dysfunction of the religion. कैसे कैसे रिलीजन थॉट को प्रोवाइड करता, कैसे रिलीजन फूड प्रोवाइड करता है थॉट को? एक तो इनटॉलरेंट बनाता है रिलीजन, दूसरा रिलीजन क्रिएटिविटी को खत्म करता है, तीसरा रिलीजन डोमिनेशन ऑफ साइंस उसको भी रिप्लेस करता है, राइट। चौथा रिलीजन लाइफ आफ्टर डेथ की बात करता है, यस। नेक्स्ट रिलीजन रिफ्यूज करता है इनोवेशन और क्रिएटिविटी। रिलीजन क्या करता है? ब्लॉकेड ऑफ माइंड भी करता है, राइट। रिलीजन एक्सप्लेन करता है, कोई भी ट्रूथ किसके द्वारा एक्सप्लेन हो जाता है? रिलीजन के द्वारा हो जाता है। दैट मीन्स किसी चीज का अगर ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं मिल रहा है तो सब्जेक्टिव आंसर इज कैन बी क्लियर और कैन बी गेट बाय द रिलीजन, यस। इमोशन, स्ट्रेस, है ना, इन सब के आंसर किससे मिल जाते हैं? रिलीजन से बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो वो इसी की बात कर रहे हैं कि रिलीजन क्या कर रहा है, हमारे कोई भी थॉट है उनको एक फूड, उनको एक गाइडेंस, उनको एक वे प्रोवाइड कर रहा है। सो रिलीजन प्रोवाइडेड food for the thought and also look for dysfunction of the religion, right? yahan tak clear? Let's have a look overview. क्या वेबर ने कुछ नहीं बोला? लो, वेबर कभी रह गया? वेबर ने क्या बोला था? तुम ही बताओ, वेबर ने क्या बोला था? वेबर ने बिल्कुल रिलीजन, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। वेबर बोल रहा था रिलीजन लीड्स टू द कैपिटलिज्म। रिलीजन की वजह से कैपिटलिज्म आया है। कैसे आया है? उन्होंने बोला, वेबर ने सिंपल सी चीज बोली, वेबर ने बोला रिलीजन था, चर्च डोमिनेशन था, आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस आए, आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस आए तो डिफरेंट डिफरेंट कल्ट जनरेट हुए, डिफरेंट डिफरेंट कल्ट ने मिलके क्या बनाया? प्रोटेस्टेंट बनाया। और उस प्रोटेस्टेंट से क्या सोसाइटी में क्रिएट हुआ? कैपिटलिज्म क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या कह रहे थे वेबर? रिलीजन लीड्स टू द कैपिटलिज्म इन द सोसाइटी। सिंगल स्टेटमेंट, यस और नो? क्लियर? एक बार ओवरव्यू लें यहां तक सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। सबसे पहले एनिमिज्म की थ्योरी गिवन बाय ईबी टायलर। ये बोल रहे थे दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन, सोल इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन, राइट। देन हम बात करें इसके बाद नेचरिज्म। नेचरिज्म की बात कौन कर रहे थे? मैक्स मुलर कह रहे थे नेचरिज्म इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन, ठीक है। देन इसके बाद बात करें इमिल दुर्खाइम। इमिल दुर्खाइम क्या कह रहे थे? सोसाइटी इज अ रिलीजन और सोसाइटी इज अ सोशल फैक्ट, तो सोशल रिलीजन इज अ सोशल फैक्ट, राइट। इमिल दुर्खाइम, क्लियर। इसके बाद मेलेनोस की बात करें, मेलेनोस की क्या कह रहे थे? नॉट ओनली सोसाइटी बट इंडिविजुअल भी, यस। तो इंडिविजुअल का भी यहां पर उन्होंने बात किया और उन्होंने
टोबरी आइलैंड ऑफ न्यू गिनी को इन्होंने स्टडी किया, ठीक है। देन इसके बाद आपके बात करें टालकट पार्सन, पार्सन किसकी कह रहे थे? रिलीजन इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना, राइट, यूनिवर्सल की बात की थी इन्होंने कि हर सोसाइटी में अवेलेबल है। देन बात करें वेबर, वेबर क्या कह रहे थे? रिलीजन लीड्स टू कैपिटलिज्म, ठीक है, वेबर बात कर रहे थे। उसके बाद बात करें हम किसकी? मर्टन की। मर्टन क्या कह रहे थे कि नॉट ओनली फंक्शनल बट डिसफंक्शनल भी है रिलीजन के, ठीक है। उसके बाद कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स क्या कह रहे थे? रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, और ये क्या इगैलिटेरियन सोसाइटी लानी है तो इसको अबॉलिश करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये कह रहे थे कि रिलीजन क्या करता है? पर्टिकुलर इंटरेस्ट, क्लास ऑफ इंटरेस्ट की उनकी चीजों को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। और इसमें क्या बात की थी अपन ने? पीटर बर्जर, नॉट बर्गर, बर्जर, हाँ, पीटर बर्जर क्या कह रहे थे? सिंबॉलिक अप्रोच इन्होंने दी थी, सिंबॉलिक अप्रोच दी थी, और इन्होंने बोला था फिनोमोलॉजिकल अप्रोच पे बात की थी कि इंसान का जो माइंड है वो पूरा खाली है, उसका सोशलाइजेशन किया जाता है, उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है और रिलीजन आर यूनिक इन डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी, ठीक है। इसकी बात हो गई। इसके बाद कौन आया आपके? डेविड लुकमैन। डेविड लुकमैन क्या कह रहे थे? इनविजिबल रिलीजन की बात की थी इन्होंने, ठीक है, इनविजिबल रिलीजन। उसके बाद कौन आए? ओडिया। ओडिया किसकी बात कर रहे थे? फूड फॉर थॉट, रिलीजन प्रोवाइड यू फूड फॉर थॉट, और ऑल्सो डिसफंक्शन की बात की थी इन्होंने, राइट, डिसफंक्शन की भी बात की थी इन्होंने, राइट। और बताओ, वेबर तो हो गया ना, यही था, राइट। अगस्त कॉम्ट एक और ले लो। देखो मल्टीपल दे रखे हैं, अब इनमें से आपको पूरे नहीं लिखने हैं, जो आपको सही याद हो जाए इजीली उनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना लो, नए नए कॉन्सेप्ट से, है ना। कॉम्ट, अगस्ट कॉम्ट क्या कह रहे थे? देखो, अगस्ट कॉम्ट हैज गिवन 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, कौन कौन सी बताओ? टेक योर टाइम। मेटाफिजिकल, पॉजिटिविज्म थर्ड थी, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविस्टिक। थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविस्टिक। ये क्या कह रहे थे? थियोलॉजिकल में ये बात कर रहे थे दैट रिलीजन इज द सुप्रीम अथॉरिटी, राइट, बट धीरे धीरे सोसाइटी हैज बीन चेंज तो द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इज डिक्लाइनिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस यहाँ पर आना स्टार्ट हो गई थी। और धीरे धीरे क्या हुआ? रिलीजन खत्म हो गया और क्या आ गई? साइंस की सुप्रीमेसी आ गई, राइट। तो कहीं ना कहीं ये भी बात कर रहे हैं कि रिलीजन क्या था कि सोसाइटी इज डायनेमिक इन नेचर, सोसाइटी चेंज फ्रॉम थियोलॉजिकल टू मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल टू पॉजिटिविस्टिक। वैसे ही रिलीजन क्या हो रहा था कि द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इज डिक्लाइनिंग इन मॉडर्न सोसाइटी। यस, अब यहाँ पर जस्ट एक जनरल लाइन समझ लो, डिटेल उसकी, रिलीजन और साइंस। अगर हम बात करें इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में रिलीजन क्या है? In contemporary society, can we say that science and religion both are existing together? Just a line, detail में समझेंगे आगे, but ये तो समझ आ गया ना। In present context, science and religion both are complementing each other. जहां साइंस जवाब नहीं दे पाता वहां रिलीजन जवाब देता है चीजों का, और जहां रिलीजन जवाब नहीं दे पाता वहां साइंस जवाब देता है। So can we say science without religion is lame or religion without science, religion without science is blind? बिना रिलीजन के, ये आइंस्टीन का वो है कि रिलीजन, ये आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट है कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम और रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, LAME, and religion without science is blind. क्लियर यहां तक? ये बताओ पहले।
5 minute break, then we will continue.